बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सेपरेट करना सीखेंगे। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, एवलुएट करेंगे इस इंटीग्रल को सेपरेटिंग फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है जी, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेट करने का जो तरीका होता है ना बच्चे, वो यूँ होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास है 1, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, सेपरेट कर दिया इसको। ठीक है जी, अब आपने इसको अलहदा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, इसको आपने उठाना है और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक प्लस सी कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसको आपने अलहदा से इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास C2, ये आपके पास इसके साथ जो कांस्टेंट लगेगा वो C1 हो जाएगा, इसके साथ जो कांस्टेंट लगेगा वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। फिर बाद में आपने क्या करना है, C1 को प्लस करना है C2 के साथ, फिर आपके पास C आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो वो आपका जवाब होगा। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लगाने हैं। और अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज नहीं लगते तो आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें, इस सिचुएशन में यहाँ पर देखें, यहाँ पर फार्मूला लग सकता है, यहाँ पर फार्मूला नहीं लग सकता। यहाँ पर जो फार्मूला लग सकता है इंटीग्रेशन का, वो कौन सा फार्मूला जो लग सकता है, वो ये वाला फार्मूला है बच्चे। अगर यहाँ पर हमारे पास डी हो, ठीक है जी, ओवर यहाँ अंडर रूट हो ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो। ठीक है जी, ए कोई कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर यानी कोई वेरिएबल, और यहाँ पर डी एक्स, ये इसके समान के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी यू हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं ये होता है साइन इनवर्स यू ओवर ए वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लगता है तो हम इसको लगाते हैं। तो आपने इसी चीज़ को उठाना है, डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है डायरेक्ट, साइन इनवर्स u आपके पास क्या है, x है। ठीक है जी, और a आपके पास 1 है, वो आप लगाएं या ना लगाएं नीचे। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास प्लस C1 कांस्टेंट। ठीक है जी, उसके बाद अब हम इसको उठाते हैं। ठीक है जी, इसको उठाते हैं, ये है आपके पास x dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर dx लगाया हुआ है तो यहाँ पर dx नहीं आएगा। ठीक है जी, ये dx यहाँ पर था, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपके पास है जी। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x मौजूद है। इसके लिए हमने क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में लेट करते हैं। हम u के लेट करेंगे इसको, डिनोमिनेटर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अब डेरिवेटिव लेंगे, डी यू इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए x डी एक्स की, तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -1/2 डी यू इज इक्वल टू यहाँ पर x डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास x डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, इसमें हम पुट करेंगे। ये हमारे पास जो है ना, x डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास -1/2 डी यू ओवर, इसको हमने u के लेट किया था, u का अंडर रूट। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब -1/2 को आप लेके आए बाहर क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद आपके पास डी यू ओवर u का अंडर रूट। ठीक है जी, तो अच्छा अब क्या करना है आपने, अब इसको -1/2, अब हम इसको लिख सकते हैं u की पावर -1/2 डी यू। ठीक है, अच्छा तो अब ये हो जाएगा आपके पास -1/2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में होता ये है कि पावर में एक ऐड करते हैं, नीचे भी वही चीज़ लिखेंगे जो ऊपर है। ठीक है, अच्छा तो अब प्लस C2, अब इसको देखो, ये हो जाएगा आपके पास -1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, ये क्या हो जाता है, कैंसल आउट। ठीक है,
बाकी ये u 1/, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट ना करें, ठीक है। इसको पहले आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो इसको -1/2 प्लस 1 का एलसीएम आता है 1/2, इसका भी क्या एलसीएम आता है 1/2, ठीक है बच्चे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 1/2 था, यहाँ पर 1/2 था, यानी कि इसके साथ 1/2 कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है बच्चे। आपने उसको डायरेक्ट जो है नहीं करना, बल्कि इसको आपने पहले एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम आता है 1/2, इसका भी आता है 1/2, यानी u की पावर 1/2, नीचे भी 1/2, यहाँ पर 1/2 से कैंसिल आउट, बाकी माइनस का साइन रह जाएगा, ठीक है जी। u फिर 1/2, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है प्लस C2। अब ये है हमारे पास C1, ये है हमारे पास C2। अब इन दोनों को क्या करना होगा, हमने प्लस, इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, फिर हमारे पास रिजल्टेंट C आएगा, कांस्टेंट कोई सा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी हुई, इसीलिए हम C कांस्टेंट का इजाफा करते हैं। यहाँ पर हम जब इंटीग्रल पे हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दी जाती है, तब हम C का कांस्टेंट का इजाफा नहीं करते होते। अच्छा ओके, तो अब हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C करेंगे। तो आपके पास जो सवाल था, ठीक है जी, आपके पास ये जो क्वेश्चन था, इसको पहले आपने लिखना है, उसके बाद इसको लिखने के बाद आपने इज इक्वल टू करना है, उसके बाद आपने प्लस करना है C, इसको साइन इनवर्स x, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास था जी माइनस, यहाँ पर आपके पास था जी माइनस, आपने ना, अच्छा लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये आपके पास जो सवाल था, यहाँ पर आपने लिखना है 1 - x ओवर 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये आपके पास सवाल था। अब यहाँ पर आपने इसको सेपरेट किया था, इसको हल किया, इसको भी हल किया। इसको हल करने के बाद आपके पास जो जवाब आता है वो होता है साइन इनवर्स x, उसके बाद आपके पास है माइनस का साइन, तो आपने यहाँ पर लगाना है माइनस का साइन, उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है जी -u1/2, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास जो u है, या u की वैल्यू आपने पुटअप करनी है, ठीक है जी। आपने यहाँ पर u की वैल्यू पुटअप करनी है, इसके आगे ही कर देनी है, यानी कि यहाँ पर आपने जो कांस्टेंट लगाया हुआ है, इसको कंप्लीट कर देना है, u की वैल्यू आपने पुटअप करके, ठीक है। मैंने नहीं की, आपने करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऐसे हो गया। अच्छा, तो अब ये इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस u की पावर 1/2, तो इसको u का अंडर रूट हम लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या करना फिर प्लस c, ठीक है बच्चे। तो अब यानी कि आपने लिखना है साइन इनवर्स x प्लस u, हमने किसके ऐड किया था, हमने 1 - x स्क्वायर के, तो 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चे, प्लस c। तो बच्चे ये आपका जवाब हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम, ठीक है जी। इसको हम सेपरेट करते हैं, इसको हम सेपरेट करेंगे 3x ओवर, ठीक है बच्चे, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का साइन, तो आपने लगाना है प्लस, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके पास 2, ठीक है, इंटीग्रल ओवर यहाँ पर 1 - x स्क्वायर और साथ में dx, ठीक है। सबसे पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, क्लियर। अच्छा, इसको उठाओ, ये है आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पर dx लगता है बच्चे, यहाँ पर dx लगेगा, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। अच्छा, इसको उठाओ आप, ये आपके पास 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आओ इंटीग्रल के, उसके बाद आपके पास x dx, ठीक है, ओवर 1 - x स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला नहीं लगता, इसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, u इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, तो du इज इक्वल टू -2x dx, हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो -1/2 du इज इक्वल टू x dx, पुटअप करो इसमें 3 इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2 du ओवर u का अंडर रूट, क्लियर है। अच्छा,
तो अब 3 और इसको बाहर लेके आओ, ये जगह -3/2, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रल है, उसके बाद डी यू और ओवर यू का अंडर रूट है, इसको आप लिख सकते हैं -3/2, उसके बाद इंटीग्रल u की पावर -1/2, ठीक है। उसके बाद डी यू, उसके बाद आप करेंगे -3/2, इसको इंटीग्रेट करना है, u -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस C1। ये हो जाएगा बच्चे -3/2 u की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस C1, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास -3/2, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा u1/2 प्लस C1। अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये 2 से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास है जी -3 u का अंडर रूट प्लस C1। तो ये हो जाएगा -3 u क्या था हमारे पास 1 - x², तो आपने यहाँ लिखना है 1 - x² का अंडर रूट, ठीक है, प्लस C1। ओके, तो अब C1 आपके पास आ चुका है। उसके बाद आपने करना है इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ये आपके पास है 2/1 - x² dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ गया, उसके बाद है dx ओवर 1 - x²। यहाँ पर वही फार्मूला लगता है, वो फार्मूला इस पर लगाओ, इस पर ये फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स u/a, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब आपके पास प्लस C2, तो यानी कि ये आपके पास आ चुका है 2 साइन इनवर्स x प्लस C2। अब आपने करना क्या है, अब आपने C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। ओके, तो आपके पास C1 क्या है, आपके पास है जी C1 किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास है जी -3 1 - x² का अंडर रूट, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सवाल में प्लस था तो हम प्लस लगाएंगे, इसका जवाब लिखा है, फिर ये प्लस था प्लस लगाया, ठीक हो गया। उसके बाद C2 क्या है, ये रहा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है जी, प्लस C। तो ये रहा बच्चे आपका आंसर, ठीक है बच्चे। तो ये मेथड होता है हमारा सेपरेटिंग फ्रैक्शन करने का। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करो, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।